वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोगों ने एक चेन स्टार्ट की थी मुहावरों की। वो थी ए से लेकर जेड तक के सारे मुहावरों की चेन। बीच में मैंने आपको वन वर्ड के 2 लेक्चर शायद दिए थे, सॉरी 1 लेक्चर दिया था और 2 वोकैब के लेक्चर में डाले हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप उनको तैयार कर चुके होंगे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं आई वाले मुहावरों की। ठीक है, मुहावरे नोट करने के साथ साथ में आप अपनी कॉपी में रिवाइज़ करते रहिए। कोई जब हम इसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे तो वो मुहावरे हमें याद होने चाहिए कि किस तरह एग्ज़ाम में हमारे सामने वो सारे मुहावरे आए हुए हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बिना देरी के मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ए वाले मुहावरों की। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने एक मुहावरा लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट में सामने मुहावरा लिखा हुआ है आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। नंबर फर्स्ट में मुहावरा लिखा हमारे सामने, वो लिखा हुआ है आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा मतलब ये होता है कोई चीज़ बढ़िया है, अच्छी है, और किसी और चीज़ के मिला देने से या किसी और चीज़ के आ जाने से उस चीज़ में और ज़्यादा बेहतरी हो गई है, यानी वो चीज़ पहले से और ज़्यादा बेहतर हो गई है। अतिरिक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशनल, और बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा। ठीक है, तो जो अतिरिक्त फ़ायदा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम किया, हमें फ़ायदा मिल जाता है और उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा जो उम्मीद के बिना और मिल जाता है, वो कहलाता है आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। तो एडिशनल बेनिफिट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सोने पे सुहागा, यानी कि आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मुहावरे की। सेकंड पे लिखा हुआ है इची फीट। जैसा कि हम जानते हैं कि इच माने होता है पैर और फीट माने इच माने होता है खुजली होना और फीट माने होता है पैर। इच माने होता है खुजली होना, फीट माने पैर। पैरों में खुजली होना मतलब ये है कि इंसान एक जगह बैठता नहीं है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता रहता है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता रहता है, मूव करता रहता है और भटकता रहता है, घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। ऐसे इंसान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, या ऐसे इंसान के फीट को अंग्रेजी में बोलते हैं इची फीट। जैसा आपने बोला हुआ है कि ही हैज़ इची फीट, इसका मतलब ये है कि वो एक जगह नहीं बैठता, वो हमेशा भागता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए मैंने ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑलवेज ट्रैवलिंग या मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने क्या लिखा ऑप्शन पे, ऑलवेज ट्रैवलिंग मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर दर दर भटकने, जगह जगह घूमने वाला इंसान जो है वो, उसके लिए इची फीट का यूज़ करेंगे। 2 मुहावरे हमने कर लिए हैं। पहला है आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। दूसरा हमने बेटा किया हुआ है इची फीट। इची फीट का मतलब बेटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा भ्रमण करने की लत होना किसी इंसान को, या बहुत ज़्यादा भ्रमण करने की आदत होना। इन्स का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। अंदर और बाहर की पूरी जानकारी जब किसी को हासिल हो, या पूरी जानकारी की बात करें, ऑल द डिटेल्स, उसको इंग्लिश में बोलेंगे इन्स एंड आउट्स। अंदर और बाहर जब भी हम इनकी जानकारी की बात करेंगे तो इंग्लिश में कहलाएगा ये इन्स एंड आउट्स, पूरी जानकारी होना। क्लियर हो गया? जैसे आपने बोला हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अंदर और बाहर की पूरी जानकारी जानता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई नो ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइन। सो इन्स एंड आउट्स मीन्स ऑल द डिटेल्स। ठीक है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 आइडियम्स। द फर्स्ट वन वाज आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। एडिशनल बेनिफिट इची फीट, जो हमेशा घूमता रहता है। ट्रैवलिंग प्लेस टू प्लेस, इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा अंदर और बाहर की पूरी जानकारी हासिल होना। नंबर चौथा ध्यान दीजिएगा, इन अ फिक्स, एक फिक्स पोजीशन में हो जाना। देखिए ये मुहावरा आप इसको याद करने का तरीका ऐसे समझ लीजिए मान लीजिए कि मैं आपको एक जगह फिक्स बैठा दूँ, मैं आपको एक जगह बैठा दूँ फिक्स बिल्कुल, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर बैठे रहो 1 घंटे 2 घंटे, कुछ घंटों बाद आपको लगेगा कि आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बड़ा ख़राब लगेगा। ठीक है, आपको जब ऐसा अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में बोलते हैं इन अ फिक्स। क्या बोलते हैं? इन अ फिक्स। इन अ फिक्स के लिए जो ऑप्शन बनता है इंग्लिश में, वो बनता है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, किसी भी इंसान का अनकंफर्टेबल होना, यानी कि कंफर्टेबल फील ना करना। या कई बार इसको ऐसे दे देते हैं मुश्किल में होना। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में होने के लिए हम 3 मुहावरे लगाते हैं। ये कहने के लिए हमारे पास में 16 मुहावरे हैं, हमारे पास में 1-2 मुहावरे एक्स्ट्रा भी हैं, 3 कम से कम 4 से 5। मुश्किल परिस्थिति में होने के लिए 3 हैं। इन द हॉट वाटर मतलब मुश्किल में होना, इन द टाइट कॉर्नर मतलब मुश्किल में होना, इन सूप का मतलब मुश्किल में होना, टू बी इन डिफ़िकल्टी। फिर से देखिए ज़रा ध्यान से, इन हॉट वाटर का मतलब मुश्किल में होना, इन द टाइट कॉर्नर मतलब मुश्किल में होना, इन सूप का मतलब मुश्किल में होना, इन डिफ़िकल्टी।
ठीक है, या बहुत ज़्यादा असहज यानी अनकंफर्टेबल महसूस करना। तो ये चार जो हमारे सामने हैं, इनको लगभग मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लगभग बराबर पूछते हैं। इन हॉट वाटर मतलब टू बी इन डिफिकल्टी, इन टाइट कॉर्नर टू बी इन डिफिकल्टी, इन सूप मतलब टू बी इन डिफिकल्टी, इन अ फिक्स का मतलब हो जाएगा अनकंफर्टेबल या टू बी इन डिफिकल्टी। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो हमने ये जो 8 मुहावरे हैं वो तैयार कर लिए हैं। इल एट ईज़ का मतलब बहुत जल्दी, सॉरी इन अ फिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होना। इसी तरह इल एट ईज़ आपने सुना होगा, ईजी माने होता है आसान, और जो चीज़ आसानी से हो जाए वो एट ईज़। अब आसानी से इल मतलब बीमार पड़ गया, बीमार पड़ना नहीं हुआ यहाँ पे। इल एट ईज़ का मतलब हुआ कि बहुत जल्दी आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इल एट ईज़, बहुत जल्दी परेशान या चिंतित हो जाने वाला व्यक्ति। बहुत जल्दी परेशान या चिंतित हो जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो इंग्लिश में कहलाता है इल एट ईज़, यानी कि ऑप्शन पे बनेगा एंग्शियस। एंग्शियस नहीं करना चाहते तो ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे अगर दिया होगा आपको तो नर्वस ऑप्शन के तौर पर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन अ फिक्स मुश्किल परिस्थिति में होना, इल एट ईज़ का मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल या घबरा जाना। बताइए, क्लियर हो गया ना? ठीक है, बात करें नंबर फर्स्ट की, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, एडिशनल बेनिफिट, इची फीट, दिन भर घूमते रहना हमेशा, इन सेंड आउट्स ऑल द डिटेल्स, इन अ फिक्स मुश्किल में होना, इल एट ईज़ बहुत जल्दी परेशान हो जाना। ठीक है, इन हॉट वाटर, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ सूप का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल में होना, टू बी इन डिफ़िकल्टी। अब बात कर रहे हैं इन ब्रॉड डेलाइट, ये मुहावरा मैं शायद पढ़ा चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है। इन ब्रॉड डेलाइट मतलब दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डेलाइट मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े, यानी कि जब कोई व्यक्ति ओपनली कोई काम करता है, यानी कि या दोपहर में जब कोई व्यक्ति कोई काम खुलेआम करता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन ब्रॉड डेलाइट। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया हुआ था कि जब भी किसी इंसान की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है तो लिख कर आता है कि ही वॉज शॉट डाउन, उसे गोली मार दी गई इन ब्रॉड डेलाइट, दिन दहाड़े। क्लियर हो गया ना? ठीक। इन अनदर्स शूज़, दूसरों के जूते में होना। इन अनदर शूज़, दूसरों के जूते में होना मतलब दूसरों की भूमिका निभाना। इन अनदर शूज़ का मतलब दूसरों के जूते में होना या दूसरों की भूमिका निभाना। टू प्ले द रोल ऑफ समवन एल्स, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं हम लोग को एग्ज़ाम में कई बार आता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ़ आई वर इन योर शूज़। तो इन समवन शूज़ का मतलब हो जाएगा भैया दूसरों की जगह पे होना, यानी कि टू बी इन अदर्स प्लेस, टू बी इन समवन एल्स प्लेस। समवन एल्स लिखो मतलब कोई और, फिर लगाइए एपोस्ट्रॉफी। टू बी इन समवन एल्स लिखिए, एपोस्ट्रॉफी लगाइए, कॉमा लगा छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लेस। ठीक है, तो इन अदर शूज़ का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों की भूमिका में होना, किसी और का रोल प्ले करना। ठीक है, ठीक है। नंबर 8वां बहुत सरल है, इन ब्लैक एंड वाइट। जब हम किसी इंसान को कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट रूप में देते हैं इसका मतलब हम उसे लिखित रूप में दे रहे हैं। फिर से देखिए, जब हम किसी इंसान को कोई चीज़ लिखित फॉर्म में यानी इन राइटिंग देते हैं तो क्या कहलाएगा? इन ब्लैक एंड वाइट कहलाएगा, यानी कि इन राइटिंग। जब हम किसी इंसान को इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में कोई चीज़ देते हैं, लिखित रूप में देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए, अगर हम किसी इंसान को बेरहमी से पीटते हैं तो ब्लैक एंड वाइट की जगह बीट ब्लैक एंड ब्लू ये लिख लीजिए। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बेरहमी से पीटना। ऑप्शन बनेगा टू बीट, बेरहमी से, मर्सीलेसली। ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग लिखित रूप में देना, इन बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हो जाएगा? किसी इंसान को बेरहमी से पीटना, यानी कि टू बीट मर्सीलेसली। क्लियर? इतने सारे हमने मुहावरे काट डाले आज बहुत जल्दी। अब हम बात करें नंबर 10वें की। नंबर 10वें में लिखा हुआ है इन टेंडम। क्या लिखा हुआ है? इन टेंडम। जब दो चीज़ें समानांतर यानी कि पैरेलल एक ही समय पर चलती हैं तो उनको बोलते हैं टू रन इन टेंडम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब दो चीज़ें समानांतर एक ही समय में चलती हैं तो उनको बोलते हैं इन टेंडम, यानी रन इन टेंडम। अभी ध्यान दीजिएगा, जब एक ही समय में दो कार्य होते हैं, एक ही समय में दो कार्य होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको साइमल्टेनियसली। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइमल्टेनियसली
थोड़ा सा इसमें मैं सही कर देता हूँ, सुधार कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आप इसमें एक काम करिए, आप इसमें लिख लीजिए पैरेलल। मैं वो वर्ड थोड़ा सा आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ये है पैरेलल, एक साल चलने वाला। जब दो चीज़ें समानांतर एक ही समय में चलती हैं तो क्या कहलाएंगे? इन टेंडम। साइमल्टेनियस भी कई बार यूज़ कर देते हैं, हालांकि वो भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं, मुझे मैं बाद में बताऊँगा। इन टेंडम मतलब क्या हो जाएगा? दो चीज़ों का एक ही समय में चलना। ठीक है, ठीक है। इन हाई स्पिरिट, बहुत ऊंची भावनाओं में होना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। इन हाई स्पिरिट का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा प्रबल भावनाओं में होना, यानी कि टू बी वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है तो इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है, टू बी वेरी हैप्पी इन हाई स्पिरिट। नंबर 12 की बात करते हैं, इन द सैडल या इन द ड्राइवर्स सीट। अगर आप ड्राइवर की सीट में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्टीयरिंग आपके हाथ में है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, इसका मतलब ये है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, यानी कि नियंत्रण आपके हाथ में है। ठीक, यानी कि इन द ड्राइवर सीट को इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। तो जब भी नियंत्रण आपके हाथ में परिस्थिति का, तो उसको बोलते हैं कि इन द ड्राइवर सीट। आप कह सकते हैं कि आई एम इन द ड्राइवर सीट टुडे। इसका मतलब ये कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा, सब कुछ नियंत्रण पूरा मेरे हाथ में है। बगल में लिखा हुआ है इन द सैडल। सैडल का मतलब होता है लगाम। घोड़े की जो लगाम होती है उसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सैडल। ठीक, सैडल माने क्या होता है? घोड़े की लगाम। अब देखिए, लगाम आपके हाथ में है, इसका मतलब क्या हुआ? लगाम आपके हाथ में है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप चीज़ों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इन द सैडल बोलें चाहे इन द ड्राइवर सीट बोलें, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? किसी स्थिति पर अपना पूरा नियंत्रण होना। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 13 की, इन द रेड। इन द रेड का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लाल बत्ती जल गई, मतलब खतरे की घंटी बज गई। खतरे की घंटी कब बजेगी? जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये इसका मतलब उतना एग्जैक्टली नहीं होता। इसका एग्जैक्टली मतलब मैं बता दूं क्या होता है। जब बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके जमा धन से ज़्यादा राशि निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं इन द रेड। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्जे में होने के लिए इन द रेड का यूज़ ज़्यादातर मुहावरा पूछा जाता है। इन द रेड का मतलब हो जाएगा इन द डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, यानी कि जब भी कोई इंसान कर्जे में होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन द रेड। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सुना है ना, बस वही समझिए, वही वाला हाल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करें नंबर 14 की। कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लू आइड पर्सन बताया था। ब्लू आइड पर्सन वो व्यक्ति है जो किसी इंसान का फेवरेट होता है, जो किसी इंसान का फेवरेट होता है। ठीक है, इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी की चाटुकारिता करने में आगे होता है और उसके गुड बुक्स में होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसका फेवरेट है। ठीक है, और ये अक्सर तब लगाते हैं जब कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर में अपने बॉस की बहुत ज़्यादा चापलूसी करके अपना काम निकलवाता है और उनका फेवरेट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस। वो अपनी बॉस की अच्छी बुक्स में से है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने बॉस के मनपसंदीदा लोगों में से एक है, यानी कि टू बी फेवरेट ऑफ समवन। दो याद कर लीजिए, ब्लू आइड पर्सन, फेवरेट पर्सन, इन द गुड बुक्स ऑफ किसी का फेवरेट होना। दोनों लगभग लगभग क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ आ रही हैं तो ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, क्लियर हो जाएगा। इन द गुड बुक्स ऑफ किसी का फेवरेट होना, इन द रेड कर्जे में होना, इन द सैडल नियंत्रण अपने हाथ में होना, इन द हाई स्पीड में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। इन टेंडम का मतलब हो जाएगा एक ही समय में दो चीज़ों का होना। ठीक है, इन पैरेलल। इन हॉट वाटर क्या हो जाएगा? मुश्किल में होना। इन ब्लैक एंड वाइट क्या हो जाएगा? लिखित रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मुहावरे की। ठीक है, नेक्स्ट पे एक मुहावरा लिखा हुआ है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में, यानी कि फाइनली। जब भी आप फाइनली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं? इन द लॉन्ग रन का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपने सेंटेंस बोला हुआ है अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको अंत में पछताना पड़ेगा। तो अंत में जो वर्ड होता है, यानी कि फाइनली, फाइनली की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? इन द लॉन्ग रन। फाइनली नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर लगा सकते हैं इन द लॉन्ग रन, यानी अंत में।
हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, यानी कि फाइनली। क्लियर हो गया ना? ठीक है। नंबर 16 मैं पहले करा चुका हूँ, नहीं कराया तो सुन लीजिएगा। इन अ नटशेल, किसी बड़ी बात को संक्षेप में यानी कंसाइज बोलना। नंबर 16 बात कर रहे हैं, इन अ नटशेल यानी बड़ी बात को संक्षेप में बोलना। जब भी आप कहीं पर डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं या कहीं पर लिखा होता है कि मैं अगर अपनी बात को संक्षेप में बोलूँ, निष्कर्ष देते समय आप ये ज़्यादा बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं इफ़ आई पुट ऑल दिस इन अ नटशेल, यानी कि अगर पूरी बात को मैं संक्षेप में बोलूँ। तो पुट इन अ नटशेल का मतलब क्या हो जाएगा? किसी बात को संक्षेप में यानी कि कंसाइज वे में बोलना। और इससे पहले बताया इन द लॉन्ग रन मतलब अंत में। अंत में को वैसे फाइनली कहते हैं, लेकिन आधे बार फाइनली यूज़ नहीं करना चाहते तो इन द लॉन्ग रन वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर हमने 16 तक मुहावरे याद कर लिए हैं, या 22 से ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से। इसको तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, यानी कि एडिशनल बेनिफिट। इची फीट, हमेशा घूमने वाला व्यक्ति। ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन्स एंड आउट्स का मतलब अंदर बाहर की सारी बातें, यानी ऑल द डिटेल्स। इन अ फिक्स, मुश्किल में होना। इन हॉट वाटर, इन टाइट कॉर्नर, इन सूप, मुश्किल में होना। इल एट ईज, बहुत जल्दी नर्वस हो जाना। इन ब्रॉड लाइट, ओपनली। इन अनदर शूज, दूसरों की भूमिका में होना। इन टेंडम, दो चीज़ों के एक साथ चलना। इन हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा पसंद होना। इन द सैडल मतलब क्या हो जाएगा? लंगम अपने हाथ में होना। इन द अठन्नी, खर्चा रुपया। इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी का मन पसंदीदा होना। इन द लॉन्ग रन, अंत में। और इन अ नटशेल मतलब क्या हो जाएगा? संक्षेप में। बताइए, क्लियर हो गया ना? 1 से लेकर 16 तक के मुहावरे मैंने कंप्लीट कर डाले हैं, और इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, तभी आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत जल्दी शीट जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन कैसे बन कराते हैं, तब आपको सारे मुहावरे याद होंगे, तो उसका मज़ा ही एक अलग होगा। ठीक है ना? और ये वीडियो जो है बाकी लोगों से साझा ज़रूर करिए, वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा? और तैयार करिएगा। मिलते हैं कल के टर्न पे। ये जो मैंने ऑप्शन थे वो क्या भी है, ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे और कल बात करते हैं। ठीक है? धन्यवाद।